हिजाब का मुद्दा, एक बेटी को 25 लफंगे गुंडे भाजपा से जुड़े हुए वो चिल्ला रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है? क्या ये हमारी सभ्यता है? बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर मेरे दुश्मन की भी बेटी है उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो अपनी जान देके भी उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। संजय भैया, संजय भैया। बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। आज तुमको नकाब से समस्या है, कल को हमारी हिंदू बहनें घूंघट लगाकर निकलेंगी, उससे तुमको समस्या हो जाएगी। सिखों की बेटियां सर ढक के निकलेंगी, उससे समस्या हो जाएगी। ईसाइयों की बेटियां सर ढक के निकलेंगी, उससे समस्या हो जाएगी। अरे बाबा जी, तुम और तुम्हारी पार्टी के लोग 90 साल तक हाफ पैंट पहन के घूमते रहे, किसी ने आपत्ति नहीं की। अब 90 साल बाद फुल पैंट पहन रहे हो, हमें क्या दिक्कत है भाई? पहनो फुल पैंट। पहले हाफ पहन के घूमते थे, अब फुल पहन के घूम रहे कि नहीं घूम रहे? प्रकाश जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग हाफ पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे? भैया 90 साल बाद उनका विकास हुआ, वो कहने लगे हम फुल पहनेंगे। पहनो फुल। कौन रोक रहा है तुम्हें? कौन रोक रहा है? कोई भगवा पहनेगा उसको आजादी है, कोई काला कपड़ा पहनेगा उसको आजादी है, कोई दाढ़ी रखेगा उसको आजादी है, कोई दाढ़ी नहीं रखेगा उसको आजादी है, कोई हिंदू बहन घूंघट निकाल के निकलेगी उसको आजादी है, कोई मुस्लिम बहन नकाब पहन के निकलेगी उसको आजादी है, कोई सिख की बेटी सर ढक के निकलेगी उसको आजादी है। किसी बीजेपी के गुंडे को हिम्मत नहीं होनी चाहिए हमारी बेटी के साथ कोई छेड़खानी करे। ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, चुनाव में आपको कितना भी बरगलाने के लिए आएंगे, एक बात खाली याद रखना, आपके बच्चों की तरक्की, आपकी तरक्की तब होगी जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, पानी मिलेगा, इलाज मिलेगा, तरक्की मिलेगी, फसल का दाम मिलेगा, तब उत्तर प्रदेश आगे जाएगा, तब हम और आप आगे जाएंगे। बाबा जी ने 21 मुकदमे मुझे तोहफे में दिए। 21 मुकदमे का तोहफा दिया है मुझे। राष्ट्रद्रोह लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर वालों को 60 पुलिस वाले भेज के धमकाया, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार किया। तमाम जुल्म, तमाम जाति, तमाम भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी सहने के बाद भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मैं स्वयं बार बार इस सरकार से कहता रहा, हम न तुमसे डरेंगे, न तुम्हारे आगे झुकेंगे, तुमसे लड़ेंगे और तुमसे जीतेंगे। आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। 5 साल में हमारे नौजवानों को रोजगार दिया कि नहीं दिया? किसान को उसके फसल का दाम दिया कि नहीं दिया? माताओं बहनों को सुरक्षा दी या नहीं दी? हमारी सड़कें बनी कि नहीं बनी? अस्पतालों में दवाएं मिलती है कि नहीं मिलती? हमारे गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलती है कि नहीं मिलती? उनको नमक रोटी क्यों खानी पड़ती है? उनको स्वेटर क्यों नहीं मिलता? जूते क्यों नहीं मिलते? बैग क्यों नहीं मिलता? हमारे मुद्दों पर आज चुनाव में चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा हो रही है बीजेपी की ओर से, तो चुनाव में चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की, जिन्ना की। अरे जिन्ना जिन्ना बंद करो,
गन्ना पे बात करो। हमने अपने खेतों में गन्ने जलाए हैं, हमारा हजारों करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। आओ, हिम्मत है तो गन्ना पर बात करो। किसान तुम्हारा हाथ पकड़ के गन्ने के खेत में लेके जाएगा जहां उसने अपने गन्ने को जलाया। संजय भैया संन्यास करो, हम आपके साथ हैं। हर चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान, बिहार का चुनाव होगा पाकिस्तान, बंगाल का चुनाव होगा पाकिस्तान, गोवा का चुनाव होगा पाकिस्तान, यूपी का चुनाव होगा पाकिस्तान। अरे भाजपाइयों, अगर तुमको पाकिस्तान से इतना डर लगता है तो अपने घर में ताला बंद करके घरों में बैठो, प्रचार में मत निकलो। हम पाकिस्तान से नहीं डरते। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का 130 करोड़ हिंदुस्तानी, हम 20 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से नहीं डरते। हमको डराना बंद करो। तुमको डर लगता है तो चुनाव प्रचार में मत निकलो। अभी एक नया मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया। आज पूरे चुनाव में क्या चर्चा हो रही, क्या बातचीत हो रही इस चुनाव में? आपके मुद्दों की बात नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो वो कहते हैं आपके बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं, फ्री बिजली होनी चाहिए कि नहीं, मुफ्त में पानी मिलना चाहिए कि नहीं, माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में नए उद्योग लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मनहूस पार्टी है जो चुनाव प्रचार में निकलती है तो 2017 में मुझे याद है गांव-गांव में जाके कहते थे शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। और इन मनहूसों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बनाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, उद्योग चाहिए, तरक्की चाहिए उत्तर प्रदेश की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब शमशान हमको नहीं चाहिए, ना हमको कब्रिस्तान चाहिए। हमको तरक्की चाहिए उत्तर प्रदेश की, स्कूल और अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। आज नौजवान सड़क पर निकलता है, लाठियों से पीटा जाता है। किसान सड़क पर निकलता है, उसको देशद्रोही कहा जाता है, उसको भी लाठियों से पीटा जाता है। माताएं बहनें निकलती हैं, उनके साथ छेड़खानी हो जाती है। अमित शाह जी ने एक भाषण में कहा, कहने लगे उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की गहना पहन के रात में 12 बजे निकल सकती है। मैंने कहा अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की लड़कियों को सलाह देना छोड़ दो, मैं तुमको कह रहा हूं अगर रात को 12 बजे गहना लाद कर बगैर सिक्योरिटी के अमित शाह जी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल जाएंगे, उनके साथ क्या होगा पता नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आज चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको गांव-गांव में पहुंचाने का काम कीजिए। और हमारा मुद्दा क्या है? आम आदमी पार्टी कह रही है हमारी सरकार बनी, प्रकाश यहां से विधायक हुए तो हर गांव में, हर घर में 300 यूनिट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली फ्री की जाएगी, मुफ्त में बिजली दी जाएगी सबको। हमें कह रहे हैं जितने भी बिजली के बिल के बकाया है, होलिका के दिन अपने अपने घरों से बिजली का बिल लेकर निकलना और होलिका में बिजली का बिल जला देना, पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली, किसानों को मुफ्त बिजली देने का काम हम लोग करेंगे। हमने ऐलान किया है माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने का काम करेंगे, नौजवानों को 10 लाख नौकरी हर साल देने का काम करेंगे और
उत्तर प्रदेश में जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक वो बेरोजगार है, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रति माह देने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि अब किसान को फसल के दाम के लिए डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, रोना नहीं पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, गन्ना खेत में नहीं जलाना पड़ेगा। हमने फैसला किया है सरकार बनने के बाद 24 घंटे के अंदर गन्ने का दाम किसान के खाते में होगा, गेहूं का दाम, धान का दाम किसान के खाते में होगा। 24 घंटे के अंदर फसल का दाम किसान के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमने फैसला किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। शाम बहुत हो गई है, थोड़ा लेट से मैं आया, इसके लिए माफी चाहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने इस बेटे को यहां से जिताने का काम कीजिए। प्रकाश एक सच्चा, एक ईमानदार, एक अच्छा आपका प्रत्याशी है। झाड़ू कर बटन दबा के राजनीति की गंदगी को साफ करने का काम कीजिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।